इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु धर्मात्माओं को संकटों से छुड़ाने और विधर्मियों को दंड देने के लिए उन्हें न्याय के दिन तक रख छोड़ने में समर्थ हैं। 2 पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 9। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आज का यह वचन 2 पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 9 हमें बताता है कि परमेश्वर अपने भक्तों को उनके परीक्षाओं में से निकालना जानता है और अन्याय करने वालों को उनके कर्मों का दंड देने में सक्षम है। इसमें परमेश्वर की न्यायप्रियता और उसकी रक्षा का आश्वासन मिलता है, जो उसके प्रेम और दया को भी दर्शाता है। सुसमाचार में यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है उसे परीक्षा और कठिनाइयों में से भी सुरक्षा और शक्ति प्राप्त होती है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 10 में यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है और वह हमें अंतिम विजय की आशा देता है। आज के समय में जब समाज में कई अन्याय, असमानता और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, यह पद हमें आशा दिलाता है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। हमें धैर्यपूर्वक उसकी न्यायप्रियता पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह अपने भक्तों की सुरक्षा और अन्याय करने वालों का न्याय दोनों सुनिश्चित करेगा। 2 पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 9 और सुसमाचार के वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर परिस्थिति पर नियंत्रण में है। वह अपने भक्तों को कठिनाइयों से निकालना जानता है और अन्याय करने वालों का न्याय समय पर करता है। सुसमाचार में यीशु मसीह के वचनों से हमें यह पक्का भरोसा मिलता है कि चाहे आज हम कितनी भी परीक्षाओं और संघर्षों का सामना कर रहे हो, परमेश्वर का न्याय और उसकी सुरक्षा हमारे साथ है। मेरे प्रियो, इस आशा के साथ हम कठिन समय में भी स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें थामे हुए हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, इसी आशा के साथ आज से हम अपने दैनिक जीवन में इस वचन को आत्मसात करेंगे। सफल दिन की शुभकामनाओं सहित स्वर्गिक आशीष में और मातृ प्रेम से प्रभु आपको बर दे, प्रभु आपको आशीर्वाद दें, हर बुराई से रक्षा करें और आपको अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलें। आमीन।